हे गाइस, विनय दिस साइड। तो ये हमारी वीडियो नंबर 16 है आपके इंग्लिश ग्रामर रूल्स की। बेसिकली अभी तक हम कवर कर चुके हैं मेरे भाई 150 इंग्लिश ग्रामर रूल्स में से हम टोटल 60 ग्रामर रूल्स कवर कर चुके हैं। तो बचे कितने? टोटल 90 बचे हैं, वही मैं आपको करा दूंगा। तो चलिए, ये हमारा रूल नंबर 61 है। इस रूल नंबर 61 को पहले आप समझ लो। ये रूल नंबर 61 है आपका ओसेस कॉम्प। क्या मतलब है ओसेस कॉम्प का भाई? जो मैंने लिखा है ना, OSASCOMP, यही तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, OSASCOMP। यही तो बना ओसेस कॉम्प। मतलब ओ मतलब ओपिनियन, ओ मतलब ओपिनियन, एस मतलब साइज, ए मतलब एज, एस मतलब शेप, सी मतलब कलर, ओ मतलब ओरिजिन, एम मतलब मटेरियल, पी मतलब पर्पस नाउन। सर ये सब है क्या? देखो, ये सारे ना एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव ऑफ साइज है, एडजेक्टिव ऑफ कलर है, एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन है, एडजेक्टिव ऑफ मटेरियल है, एडजेक्टिव ऑफ एज है। जब ये सारे एक सेंटेंस में आए तो आपको एक ऑर्डर फॉलो करना होता है, जो कि होता है ओसेस कॉम्प। सर मतलब ये है मेरे भाई कि जैसे कि पहले अगर कहीं पर भी इतने सारे आपको दे रखे, तो सबसे पहले आप ओपिनियन वाला लिखोगे, फिर उसके बाद साइज वाला लिखोगे, फिर उसके बाद एज वाला लिखोगे। ऐसे आपको लाइन वाइज करना होगा। या तो हमने प्रोनाउन करा था 2 3 1 में रहता है, 1 2 3 में रहता है। ऐसे इसका भी एक ऑर्डर है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, देखें। मैंने बोला, एग्जाम्पल है अ स्मॉल इंडियन स्टेडियम, ऐसे लिखा हुआ था, ठीक है। अगर ये तो सही है, क्यों? साइज यहाँ, ओपिनियन यहाँ पे गिवन नहीं है, साइज गिवन है स्मॉल, तो स्मॉल हमारा आ गया, साइज पहले आ गया, ठीक है। इंडियन मतलब कोई एज नहीं गिवन, कोई शेप नहीं गिवन, कलर नहीं गिवन, ओरिजिन गिवन है तो ओरिजिन आ गया। अगर ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। अगर सेंटेंस ऐसे लिखा होता कि ऐसे लिखा होता है एन इंडियन स्मॉल स्टेडियम, तो भैया गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जाता है? क्योंकि ये सारे एडजेक्टिव है भैया। इंडियन, ये जो ओरिजिन वाला ये बाद में आएगा, पहले कौन सा आएगा? पहले साइज वाला आएगा। ओसेस कॉम्प है ना, ओसेस कॉम्प। जो नहीं दे रखा वो तो भूल जाओ, जो दे रखा वो आपको लाइन वाइज लगाना है। तो क्या हो गया आपका? अ स्मॉल इंडियन स्टेडियम। ध्यान रखना, जैसे आपका ये है अ डार्क स्पेशियस रूम, ये गलत है। क्यों गलत है? अरे भाई आ लगा रहे हो, ठीक है मानता हूं, मगर ये देखो, ये सेल तो नाउन है, ठीक है। अ डार्क स्पेशियस सेल, रूम नहीं सेल। बेसिकली सेल मतलब आपको पता है ना, जैसे स्पेशल सेल होता है दिल्ली पुलिस का, सेल मतलब जेल होती है, वैसा मतलब एक जगह, एक तरीके का सेल हब बना रखा है, ठीक है। अब आप ये देखो, जहां पे बैरक्स वगैरह होते हैं, आप ये देखो डार्क है भैया। अगर डार्क है या स्पेशियस है, स्पेशियस क्या होगा? छोटा बड़ा, जहां पे ज्यादा स्पेस वाला उसे स्पेशियस कहते हैं, ठीक है। तो भैया ये साइज है, साइज तो पहले आता है, तो आप क्या लिखोगे? अस्पेशियस, डार्क बाद में आएगा, स्पेशियस डार्क सेल। इसको आप बोलते हो ओसेस कॉम्प की तरह याद कर लेना। ये आपके प्लिंटू पैरामाउंट बुक का ही है, मगर एग्जांपल्स मेरे हैं। चलो आ जाओ, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि ब्लैक लेदर बैग विद मनी, ये बाद में देखेंगे, पहले देखो। वी कैन रिमेंबर द ऑर्डर ओसेस कॉम्प। कैसे? ओपिनियन में क्या क्या आता है? आप किसी को ब्यूटीफुल बोल रहे हो, कोई चीज मेरे लिए ब्यूटीफुल हो सकती है मगर आपके लिए खराब हो सकती है। प्रिटी है, अगली है। साइज बिग, स्मॉल, टिनी, माइन्यूट मतलब छोटा। एज ओल्ड, न्यू, रिसेंट। शेप राउंड है, किस शेप का? राउंड है। ओवल है। शार्प है, शार्प भी शेप में आता है। कलर ब्लू, रेड, पिंक। ओरिजिन इंडियन, जर्मन, ठीक है। मटेरियल वुडन, लेदर। पर्पस वेडिंग है, डाइनिंग है, स्लीपिंग है, एक्सेट्रा। ये सारे ओसेस कॉम मैंने आपको लिख दिया कि क्या क्या वेराइटीज हो। एग्जांपल्स आपको पता हो कि ओपिनियन में क्या क्या आता है, साइज में क्या क्या आता है, क्या क्या चीज होती है। अब ये वाला एग्जांपल देखो, ब्लैक लेदर बैग। बैग आपका नाउन है, ब्लैक मतलब कलर। ब्लैक मतलब क्या है? आपका कलर। तो यहाँ पे ना ओपिनियन गिवन था, नहीं गिवन था। साइज गिवन था, नहीं गिवन था। एज गिवन था, नहीं। सबसे पहले कलर गिवन था तो हमने कलर लिख दिया। सॉरी, शेप भी गिवन नहीं था, आपका कलर गिवन था तो कलर लिख दिया हमने, ब्लैक। फिर उसके बाद मटेरियल आएगा, मटेरियल यहाँ पे आता है कलर के बाद, तो मटेरियल लिख दिया, और कुछ गिवन था ही नहीं, तो बन गया ब्लैक लेदर बैग विद मनी। चलो आओ कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, एग्जांपल, फिर हम समझेंगे, ठीक है। कह रहा अ ग्लास लार्ज रूम, गलत है। क्यों गलत है? अरे भैया लार्ज साइज है। ओसेस कॉम्प, ओसेस कॉम्प में क्या होता है? इधर देखो, ओसेस कॉम्प में पहले ओपिनियन फिर साइज। साइज मतलब लार्ज, तो लार्ज तो पहले आएगा ना। अ लार्ज ग्लास क्या मटेरियल है, तो मटेरियल बाद में आता है। लार्ज, अ लार्ज ग्लास रूम, लार्ज ग्लास। नेक्स्ट देखो, अ राउंड बिग ब्लैक प्लास्टिक इंडियन टेबल, क्या है भाई? ये पहले होना चाहिए साइज, तो क्या हो जाएगा? अ बिग, ठीक है। ओसेस कॉम्प है ना, ओसेस कॉम्प। ऐसे देखो, पहले क्या हो गया आपका? साइज आ गया, उसके बाद क्या आएगा? अब बिग हो गया, उसके बाद आएगा आपका क्या? शेप। शेप ही है ना, देख लो, हाँ भाई शेप ही है। अब बिग राउंड, फिर क्या आता है? कलर। अब बिग राउंड ब्लैक। आगे क्या आएगा आपका? बताओ क्या होएगा आगे? ओरिजिन आएगा या मटेरियल आएगा? पहले ओरिजिन आएगा, तो क्या होगा? इंडियन प्लास्टिक
टेबल। तो क्या बन गया, बिग राउंड ब्लैक इंडियन प्लास्टिक टेबल। ये आपका भाई सेकंड का सॉल्यूशन बन गया। ये करेक्ट है, ऐसे लिखना, समझ गए ना। और सेस कॉम्प में आपको ऐसे रखना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, शी हैज लॉन्ग ब्यूटीफुल ब्लॉन्डी हेयर। मतलब अरे भैया शी हैज लॉन्ग मतलब लंबे, चलो ये तो सही है। फिर क्या होगा, अरे भाई पहले सही है लिखूंगा, नहीं पहले ब्यूटीफुल मेरा क्या होता है, ब्यूटीफुल मेरा ओपिनियन है ये रहा। तो पहले ब्यूटीफुल आएगा, क्या लिखूंगा मैं, शी हैज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल लॉन्ग, फिर मैं बोल सकता हूं ब्लॉन्डी हेयर। आगे मेरी बात समझ में आ गई सबको कि कैसे क्या रखना है, मुझे किस पैटर्न में रखना है। तो चलो आगे देखते हैं हम, ठीक है। किसी को कोई डाउट लगे तो कमेंट में पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है, आई बॉट अ ब्यूटीफुल टाइनी हर्ट शेड पर्पल अमेरिकन डायमंड वेडिंग रिंग। बनाओ भाई, इसे कैसे बनाओगे बताओ, कैसे होगा भैया। पहले हम लिखेंगे ऑसेस कॉम्प मतलब ओपिनियन। तो क्या होगा, आई बॉट, बिल्कुल सही ऐसे देख लेते हैं, आई बॉट अ ब्यूटीफुल, ओपिनियन हो गया, ठीक है। फिर क्या होगा, साइज छोटा है, टाइनी बिल्कुल सही है। फिर क्या होगा, ए फॉर एज। तो क्या होगा, हर्ड शेड पर्पल अमेरिकन डायमंड वेडिंग रिंग। क्या एज है यहाँ पे, एज नहीं है। फिर उसके बाद क्या, एस शेप, हर्ड शेप बिल्कुल सही है। फिर कलर है, पर्पल सही है। फिर ओ फॉर ओरिजिन है, अमेरिकन है। एम फॉर मटेरियल डायमंड है। और पर्पस क्या है, वेडिंग रिंग, बिल्कुल सही है ये पैटर्न, ठीक है। फिर है द थीफ फ्लैश्ड अ शार्प बिग नाइफ। तो क्या हो जाएगा, द थीफ फ्लैश्ड, पहले क्या आएगा, पहले आएगा साइज, ठीक है। अ बिग, शार्प आपका शेप है वो बाद में आएगा, शार्प नाइफ। क्लियर है, ये आपका 61 रूल था। ऐसे हमने बहुत सारे रूल्स पढ़ने हैं। ये वीडियो सबके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको अच्छे से अच्छा, छोटे से छोटा और बारीकी से बारीकी वाली चीजों को मैं समझाऊं, बड़ी से बड़ी भी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। आपका डिफरेंस बिटवीन एडवाइस एंड एडवाइस, ये कई बार एग्जाम में आ जाता है मेरे भाई। क्या पेपर में आता है, एडवाइस और एडवाइस। पहले बात को समझना, जैसे मैंने आपको बोला प्ले, मैं आपको बोलूं भाई ये क्या बोलोगे, बेयर इन्फिनिटिव वर्ब है, प्लेन इन्फिनिटिव वर्ब है, ये एक प्लूरल वर्ब लिखी है। मैंने बोला अगर प्ले में मैं वर्ब में एस लगा दूं तो सिंगुलर हो जाता है। हाँ बोलोगे, आप बोलोगे हाँ सर जब वर्ब में एस लगता है तो वर्ब सिंगुलर हो जाती है। बस ऐसे ध्यान रखना, जिस एडवाइस में एस लगा हुआ हो वो वर्ब होती है। ये मैंने आपको एक जुगाड़ बता दिया। मतलब ये वाला नाउन होता है। मतलब आपको इन दोनों में से बस एक चीज ध्यान रखनी है कि जिसमें एस लगा हुआ है वो एस फॉर सिंगुलर वर्ब, जैसे मैं यहाँ पे सिंगुलर करा रहा हूं, ऐसे याद रखो कि वो एस फॉर वर्ब है। एक लिंक करवा रहा हूं बस। तो एडवाइस आपका वर्ब होता है और एडवाइस आपका नाउन होता है। इसको आप पढ़ते हो एडवाइस, उसको आप पढ़ते हो एडवाइज। इनके प्रोनाउंसिएशन में अंतर है। जैसे मैं बोलूं, अरे मुझे ना किसी ने एक एडवाइस दी, तो मैं बोलूंगा एडवाइस, सलाह। एडवाइस का मतलब क्या है, नाउन है, मतलब सलाह। मगर मैं बोल रहा हूं किसी ने मुझे एडवाइज, ज की साउंड आ रही है, ज, तो ये वाला एडवाइस होता है। प्रोनाउंसिएशन में भी पता लग जाता है, मगर बहुत बारीकी वाली चीज है, ये आपको एसएससी में नहीं आएगी, ठीक है। सलाह देना, इसका मतलब होता है सलाह देना। वर्ब है मतलब कोई क्रिया है, काम करना, देना। अब देखो, ही डैश मी टू वर्क हार्ड, तो क्या होगा आप बताओ, ही एडवाइस होगा या एससी वाला होगा या एससी वाले में एस लगा हुआ होगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे ही सब्जेक्ट है, उसने मुझे क्या दी, उसने मुझे एडवाइस दी कि मैं मेहनत करूं, वर्क हार्ड करूं। तो भैया सर ये वाला एडवाइस आएगा, ADVIS ई। जैसे मैं लिख रहा था मैं बोलूंगा सर ये तो सिंगुलर है, तो मुझे सिंगुलर के लिए एक एस लगाना पड़ेगा कि वर्ब मुझे सिंगुलर करनी पड़ेगी। मगर ये तो बिल्कुल नहीं आएगा, ये तो सी वाला है, तो सलाह है, ये तो नाउन है, हमें तो वर्ब चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ही गेव अ पीस ऑफ। अब यहाँ पे पीस ऑफ क्या होगा, नाउन आएगा, कोई वर्ब तो आएगा नहीं, कोई सब्जेक्ट का वर्ब या वर्ब की कोई क्रिया कर्म किसी की बात तो है नहीं, तो नाउन आएगा कि उसने मुझे क्या दी, उसने मुझे एक सलाह दी। सलाह देना नहीं, सलाह दी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका आएगा एडवाइस। क्लियर है, बहुत छोटा पॉइंट है मगर इंपॉर्टेंट है। जैसे इधर देखो, यू शुड लिसन टू योर फादर्स। फादर्स की क्या होगी, ये वाली एडवाइस होगी या फिर ये वाली एडवाइस होगी। कोई वर्ब तो हमें चाहिए नहीं, हमें तो वो चाहिए सलाह। हमें अपने पापा की, भाई वो कह रहा है तुम्हें तुम्हारे पापा की सलाह सुननी चाहिए, ठीक है। तो ये वाला आएगा ADVIC। वैसे भी अपोस्ट्रोफ है, ठीक है। ये भी बेसिकली एक नाउन है, इसके साथ जुड़ रहा है अपोस्ट्रोफ बन के। ये नाउन एक एडजेक्टिव का वर्क करेगा इस पे पोजीशन डालने के लिए, इसलिए आपको एक नाउन ही चाहिए। मेरी बातें नहीं समझ में आई हो तो सिंपल वाला समझ लेना, ठीक है। ही डैश यू टू एक्सरसाइज डेली, ही एडवाइजेस। वर्ब चाहिए, यहाँ तो सब्जेक्ट है तो वर्ब आएगा। शी वॉज रेडी टू ऑफर एन एडवाइस, वो रेडी थी एक एडवाइस देने के लिए। ये हो गया आपका एडवाइस, ठीक है। एडवाइस देखो इसमें आती है सा की साउंड, एडवाइस।
और जब ये वाला बोलते हो ना, एक नॉलेज वाली बात दे रहा हूं मैं, इसमें होती है एडवाइस वाला, ठीक है। जिससे पहले कंटेंट कॉपी हो जाए मेरे भाई, तो ये चीज ध्यान रख लेना, ठीक है। तो क्योंकि हमें ज्यादा तो कोई जानता है नहीं, तो चलिए मगर हम करते रहेंगे, पूरा 150 मैं आपको खत्म करवाऊंगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 63 रूल। 63 रूल आपका वर्ब एडवर्ब में बेस्ड है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और कई बार पेपर में आता है। क्या कहता है ये कि एडवर्ब एज शुड बी यूज्ड टू इंट्रोड्यूस प्रेडिक्टिव ऑफ द वर्ब्स। कुछ वर्ब्स हैं जिनके साथ आप एज का यूज करते हो, ठीक है ना, सेंटेंस को और अच्छे से निकालने के लिए। कैसी वर्ब है वो देख लो, रिगार्ड, डिस्क्राइब, डिफाइन, व्यू, ट्रीट, नो। जैसे ये वर्ब्स है जिनके साथ एज आता है, वैसे ऐसे कुछ वर्ब्स है जो मैंने रूल 64 में बता रखा है कि उनके साथ एज नहीं आएगा। तो देखो, जैसे बोल रहा है आई रिगार्ड हिम एज माई ब्रदर, बिल्कुल सही है। मैंने बोला साइंस हैज बीन डिफाइंड, यहां पर आना चाहिए एज द, डिफाइन ना, डिफाइन रिगार्ड एज लेगा, डिफाइन एज द स्टडी ऑफ नेचर। ये ग्रामेटिकली सेंटेंस को करेक्ट बनाती है। बायोलॉजी हैज बीन डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, सही है। आ जाओ रूल नंबर 64 देख लो, उसी के ऊपर बेस्ड है, मगर अगर अलग रूल बताया मैंने, क्योंकि बुक में भी अलग गिवन है। क्या है, एडवर्ब एज कैन नॉट बी यूज्ड विद, किस वर्बों के साथ एडवर्ब एज जो नहीं आएगा, नेम, इलेक्ट, थिंक, कंसीडर, कॉल, अपॉइंट, मेक, चूज, इनके साथ यूज नहीं होगा। जैसे आपने बोला शी वॉज इलेक्टेड, इलेक्टेड है, इसके साथ एज नहीं आता, नहीं आएगा। आपने बोला द प्रिंसिपल अपॉइंटेड हिम एज, नहीं आएगा। अपॉइंट के साथ देखो मैं आपको बता देता हूं, सेलेक्ट करना, सेलेक्ट करना, इलेक्ट करना, इलेक्ट करना किसी को चुनना, ठीक है, किसी को अपॉइंट करना, नॉमिनेट करना, इनके साथ एज नहीं आता। कोई चीज सोचना, थिंक करना, कंसीडर करना, सोच के किसी को मनी मन में बुलाना, कॉल करना, फिर उसके नाम से बुलाना, नेम करना, फिर उसे चूज करना, ऐसे लिंक कर लो, एज नहीं आता। देखो, एक तो चूज करने वाला, सेलेक्ट करना, ठीक है, अपॉइंट करना, इलेक्ट करना, नॉमिनेट करना, इनके साथ एज नहीं आता। दूसरा, सोचने वाले वर्ड लिखो, सोचने वाले, कंसीडर कर रहे हो कुछ, इस पे ध्यान दे रहे हो, थिंक कर रहे हो, ठीक है। जब आप किसी को कंसीडर कर रहे हो, थिंक कर रहे हो, तो उस आपके दिमाग में उसका नाम भी होगा, नाम हो गया, और आपने उसको दिमाग में चूज कर लिया होगा, आपने कोई ना कोई डिसीजन मेक कर लिया होगा। इन सारे वर्डों के साथ जब आप उसको चूज कर रहे हो, थिंक कर रहे हो, उसका नाम आपके दिमाग में, तो आप बार बार ले रहे होंगे कॉल। इन सारे वर्डों के साथ एज एडवर्ब जो है बेसिकली नहीं आएगा, ठीक है ना। तो क्या होगा, द प्रिंसिपल अपॉइंटेड हिम एज, नहीं, द ही थिंक्स हर एज, नहीं, खत्म कहानी, नहीं आएगा। क्लियर है मेरे भाई बात, आगे बढ़ते हैं। शी इज कंसिडर्ड एज, नहीं आएगा, एज द बेस्ट आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट है भाई मेरे भाई, नेक्स्ट आता है आपका रूल नंबर 65, ठीक है। रूल नंबर 65 क्या होता है, चलो अच्छे समझाता हूं। पहले तो मैं आपको बताता हूं अच्छे से इनके प्रोनाउंसिएशन भी। देखो, ये पहले हम बात करते हैं क्विट की। ये क्वाइट नहीं है, सॉरी, क्विट है। क्विट, क्विट का मतलब होता है कोई भी जगह आप कंप्लीटली छोड़ दो, त्याग देना, छोड़ देना, ठीक है। जैसे कि वर्ब होती है, ये वर्ब होती है, मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, क्विट। दूसरा, ये कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है, वर्ब है। इसका मतलब क्या, टू लीव अ प्लेस कंप्लीटली। फिर शी क्विकली क्विट द जॉब आफ्टर मैरिज, अपनी शादी के बाद उसने तुरंत ही जॉब को क्या करा, छोड़ दिया, ठीक है। चलो ये तो आपका हो गया, ठीक है ना। अब देखते हैं, अब इसकी बात करते हैं हम। देखो आपके पेपर में कैसे आएगा वो मैंने नेक्स्ट स्लाइड में करा हुआ है, बस आप पहले नॉलेज ले लो। एक होता है क्वाइट, QUIET, इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होती है क्वाइट, क्वाइट, चुप हो जाओ एकदम, साइलेंस एकदम, क्वाइट, ऐसे, ठीक है। और एक होता है क्वाइट, क्वाइट। देखो क्वाइट क्या होता है, ये जो क्वाइट है ना, ये क्वाइट आपका होता है एडजेक्टिव। इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है, इसकी पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो है क्वाइट। क्वाइट मतलब एकदम साइलेंट, एकदम चुप हो जाओ। प्लीज बी क्वाइट व्हाइल आवर प्रेसिडेंट विल बी स्पीकिंग, भाई बिल्कुल साइलेंस रखना जब हमारे प्रेसिडेंट बोल रहे होंगे। आगे बस समझ में। अब ये वाला जो है ना, ये है क्वाइट, क्वाइट, वो है क्वाइट, ये है क्वाइट। इसका मतलब होता है कंप्लीटली, पूर्ण रूप से, एब्सोल्यूटली, टोटली, कंप्लीटली, पूर्ण रूप से। ये बेसिकली जो इसकी पार्ट ऑफ स्पीच है वो है एडवर्ब। और हम एडवर्ब के बारे में ही आपके पेपर में इससे रिलेटेड एरर आते हैं। मैं एसएससी की बात करता हूं, वो तो जनरल बात थी, एसएससी में कैसे आएगा, या फिर गवर्नमेंट एग्जाम, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कैसे आता है, सीयूटी में कैसे आएगा। देखो क्वाइट, परफेक्टली, कंप्लीटली, एब्सोल्युटली, फुली। क्वाइट एक एडवर्ब है, ठीक है ना। और बेसिकली देखो मैं आपको समझा देता हूं। अब मैं बात करता हूं, क्वाइट जो है, क्वाइट आपका एक एडवर्ब है, जो कि एसएससी के एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं इसको लेकर, ठीक है। आप समझ गए होंगे, QUIET, ये है क्वाइट और ये है क्वाइट। क्वाइट का मतलब होता है पूर्ण रूप से, परफेक्टली, कंप्लीटली, एब्सोल्युटली, फुली, ठीक है। ही इज नॉट क्वाइट हैप्पी,
ये बोलना भी बिल्कुल क्या है, सही है, ठीक है ना। क्वाइट इज यूज्ड विद पॉजिटिव डिग्री लाइक क्वाइट राइट, क्वाइट रॉन्ग, क्वाइट अलोन, ऐसा, ठीक है। कई बार हम क्वाइट को ना वेरी की जगह पे नहीं लिख सकते और कई बार लिख भी सकते हैं। पहले मैं आपको बस ये समझा देता हूँ मुद्दा कि आपके पेपर में कैसा आएगा। देखो आप ध्यान रखना, क्वाइट का यूज आप पॉजिटिव डिग्री के साथ कर सकते हो, क्वाइट राइट, क्वाइट रॉन्ग, क्वाइट अलोन, एक्सेट्रा, ठीक है। मगर क्वाइट का ना खुद का मतलब होता है क्या, परफेक्टली, पूर्ण रूप से, कंप्लीटली, एब्सोल्युटली, फुली। तो इतना ध्यान रखना कि क्वाइट जो है ना, क्वाइट के साथ आप कभी भी एब्सोल्युटली वर्ड का यूज नहीं करोगे, कभी भी ऑल वर्ड का यूज नहीं करोगे। इसका मतलब ही है क्या, इसका मतलब है पूर्ण रूप से ऑल। जैसे कि डू नॉट यूज वर्ड्स लाइक एब्सोल्युटली, ऑल विद क्वाइट, विद सॉरी विद क्विट, ठीक है ना। डू नॉट यूज वर्ड्स लाइक ऑल, एब्सोल्युटली, विद क्वाइट, ठीक है ना। देखो ही इज क्वाइट ऑल राइट, अरे भाई ये क्या कर दिया, फिर ऑल कैसे आ गया। या तो ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है, या तो बनेगा ही इज ऑल राइट, या फिर आप बोलोगे ही इज क्वाइट राइट, क्वाइट राइट, दोनों कहना सही है, मगर ही इज क्वाइट ऑल राइट बिल्कुल गलत है। ये आपके पेपर का ही है। अब एक और पेपर में कैसा क्वेश्चन आता है, ऐसा आता है, देखो ही इज एब्सोल्युटली क्वाइट राइट, ये भी गलत है। या तो आप बोलो ही इज एब्सोल्युटली राइट। यार देखो बेसिकली आप समझो, ये जो क्वाइट है ना, ये एडवर्ब है। एडवर्ब का मतलब होता है किसी वर्ब की या किसी चीज की, चाहे एडजेक्टिव हो, चाहे वर्ब हो, चाहे कुछ भी हो, उसकी डिग्री बढ़ा देना। अब वो वैसे ही बोल रहा है इज एब्सोल्युटली राइट, वो पूरे पूर्ण रूप से ठीक है। आप बोल रहे हो इज एब्सोल्युटली पूर्ण रूप से, फिर बोल रहे हो क्वाइट, फिर पूर्ण रूप से राइट है, तो क्या होगा, ये तो गलत हो रहा है, ठीक है। या तो बोलो ही इज एब्सोल्युटली राइट, या फिर आप बोल सकते हो ही इज क्वाइट राइट। तो ऐसे आपके पेपर में आपके मतलब क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जहां क्वाइट दे रखा होगा वहां पे क्वाइट दे देगा, जहां क्वाइट देना होगा वहां पे क्वाइट दे देगा, या फिर दोनों की जगह में क्विट दे देगा। तो मैंने पूरा ही आपका खत्म करा दिया। स्पोकन इंग्लिश में भी ये काम आएगा, बैंकिंग वैंकिंग हर एग्जाम में काम आएगा, ठीक है। तो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक हम 65 में कर चुके हैं, मैं जल्दी से खत्म कराऊंगा। मेरी कोशिश रहेगी कि जून 15 तक में पूरा मैं खत्म करा दूं ये सारा, ठीक है। तो चलिए गाइज, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। तो आपके लिए लास्ट में जाते जाते एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखो हमारी जो ऐप है वो लॉन्च हो गई है विनय कक्षा नाम से, ठीक है। आप गूगल प्ले स्टोर पे एंड्रॉयड वाले, जो एंड्रॉयड बच्चे एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं, वो प्ले स्टोर पे जाके विनय कक्षा लिखेंगे तो आपको हमारी ऐप मिल जाएगी, ठीक है ना। आप iOS वाले के लिए मैंने नीचे एक लिंक डाल दिया iOS वालों के लिए, तो वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। गूगल प्ले स्टोर में जैसे आप विनय कक्षा लिखोगे तो ये आपका ऐसा स्क्रीन खुलेगा, आपको इंस्टॉल करके ओपन करना है। इसके बाद आप आ जाएंगे इस इंटरफेस में, ठीक है। जैसे आपके आगे ये इंटरफेस स्टार्ट होगा, तो अगर ऐसा आपको कोर्स दिख जाएगा इंटरफेस खोलने के बाद, अगर नहीं दिखे तो आप नीचे स्टोर पे क्लिक कर लेना, फिर आपको एक कोर्स दिखाई दे जाएगा, ठीक है। ये कोर्स मेरे भाई आपका एसएससी, सीजीएल मेंस, सीपीओ, सीडीएस, एनडीए, ठीक है, सीएचएसएल, एमटीएस, जितने भी एसएससी के एग्जाम है मेरे भाई, डी ट्रिपल एसबी वालों को बहुत अच्छे से कवर करेगा। डी ट्रिपल एसबी, पीजीटी, पीआरटी, जितने भी आपके एग्जाम है, केवीएस आ रहा है, टीजीटी है, जितने भी आपके टीचिंग के एग्जाम है उनको इंग्लिश का मैंने एक ऐसा कोर्स बनाया है जिसमें टोटल 55 से 60 वीडियोस रहेंगी, ठीक है। अभी इसमें आपको 40 वीडियो शो होगी, क्योंकि अभी कोर्स में मैं लाइव भी लूंगा, 5 सेशन मेरे साथ आप लाइव भी लोगे इसमें, ठीक है। और अभी भी मैं इसमें वीडियोस ऐड ऑन करता जा रहा हूं, तो आप पढ़ते जाएंगे। जो भी आपको डाउट लगेगा, जो बच्चा इस कोर्स को लेगा वो मेरे से इस नंबर पे क्या करेगा, व्हाट्सएप पे अपने मेरे भाई डाउट्स भेजेगा, मैं उनको हाथों हाथ बता दूंगा। मैं आपको पूरा एग्जाम के लिए गाइड करूंगा, चाहे वो कोई सा भी आपका एग्जाम हो, सीजीएल हो, कुछ भी होगा, जो ये कोर्स लेगा, ठीक है। दूसरी चीज मेरे भाई, इस कोर्स की वैल्यू आपको 999 दिख रही होगी, तो 999 इसकी वैल्यू नहीं है। वैसे कोर्स की वैल्यू मैंने 999 लगा रखी है, मगर अभी फर्स्ट हमारे 200 बच्चों के लिए मैंने डिस्काउंट ले रखा है, तो आपका जो कोर्स है तो 200 रुपीज़ ऑफ हो जाएगा आपका। तो ये 799 में, मात्र 799 में आपको पड़ेगा, ठीक है। तो जिसको लेना हो वो ले सकता है। बाकी अपना यूट्यूब की वीडियोस आती रहेंगी, मैराथन्स आती रहेंगी, ठीक है। तो करते रहे। इंग्लिश ग्रामर के लिए बहुत बच्चे बोलते थे कि सर कैसे करें, बहुत दिक्कत आती है, तो उनके लिए मैंने कोर्स निकाल दिया, ठीक है। तो जल्दी आपका वोकैब का कोर्स भी आएगा। ये पेड कोर्स है, टेंशन मत लेना, यूट्यूब पे भी प्रॉपर क्लासेस होंगी। जिनको बेसिक में दिक्कत है, जो मीडिएटर लेवल में पहुंच गए, जिनको नहीं समझ में आता हम कैसे तैयारी करें, ये उनके लिए कोर्स रहेगा, जिसमें आपकी पूरी इंग्लिश, सारी पार्ट ऑफ स्पीच, जितना भी आपकी पार्ट ऑफ स्पीच है, देखो इसमें आपका जितनी पार्ट ऑफ स्पीच है, आपकी नाउन से लेकर एडवर्ब तक, प्रेपोजिशन, फिक्स प्रेपोजिशन, सिंटैक्स,
क्लॉजेस किसे कहते हैं, बेसिक सारी चीज़ें आपकी कवर हो रही हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। तो चलो गाइस, अब मैं चलता हूँ, रेगुलर आपकी वीडियोस तो आती रहेगी यूट्यूब पे, ठीक है। किसी को कोई भी डाउट है तो इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है, और मेरे से आपकी बात करवा देंगे, जो भी उठाएगा वो मेरे से आपकी बात करा ही देगा, ठीक है। तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।